हाँ भाई, अब यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक चल रहा था प्रायिकता, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बताए थे ताश के पत्तों के बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में कुछ जिक्र चलना है, कुछ आपका टॉपिक है था। सबसे पहले मैंने अगर ताश के पत्तों की संख्या भैया गोलू, आप बताओ ताश की गड्डी में ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है? हाँ भाई नितिन, 32। हाँ भाई 52 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और उससे पहले मैंने बताया था जिसमें आपके एक क्या था आपका पान था, और एक कंडीशन क्या थी आपकी भैया, पान था, ईंट थी, ईंट, और एक क्या था हुकुम था, और एक था आपका भैया 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 इसके, ये दो काले थे और ये दोनों लाल। अब एक चीज आपकी रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर दिख रहा ना। उसके बाद था J K Q, यहाँ तक दिख रहा था। अब देखो, अब यहाँ तक मैंने बता देते कि भैया इन सभी के 13 इस प्रकार से होते हैं। ये क्या था भैया आपका इक्का, और ये क्या था आपका भैया गुलाम, गुलाम। अच्छा, ये था आपका राजा, या फिर इसको बोल दो बादशाह, ठीक है। ये आपका क्या है भैया रानी, ठीक है, ये है आपका। अच्छा, करते क्या भैया, ये जितने पान के इतने ही ईंट के होंगे, इतने हुकुम के, इतने ही चिड़ी के। क्वेश्चन आता है, बाकी तो सब हो गए थे कल, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो यूज होगा वो होगा कि तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं। अब ये तो नहीं बताया था ना कल, इसलिए आज ये बता रहा भैया तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हैं। अगर आपने ताश खेले होंगे, वैसे तो मुश्किल ही खेले होंगे किसी ने, हाँ गोलू बता रहे हैं ऐसे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, जो तस्वीर वाले होते हैं, एक तो आपका गुलाम होता है, बादशाह, और एक रानी। ये 3 होते हैं जिनके तस्वीर आपको देखने को मिलती है। अच्छा अच्छा, और ये सही पत्ते इस प्रकार से होते हैं ना, जितने इसके इतने इसके इतने इसके। अच्छा, मुझे बता दो भैया विनित कि 52 ताश के पत्तों में कितने पत्ते तस्वीर वाले होते हैं? जल्दी आदित्य, हाँ बंजीगा 3 4, इसका मतलब अभी करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ भाई निशान 12 पत्ते। क्यों भैया, ये 3 जब पान के होंगे, 3 किसके होंगे ईंट के, बस तस्वीर वाले 3 इसके हैं, और मैंने बताया सबके यही है ना, 3 ये और 3 ये और 3 ये। अब बताओ 3 चौक, तो भैया पूरी गड्डी में 12 पत्ते तस्वीर के होंगे, तस्वीर के होंगे, या फिर फेस कार्ड भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना, तस्वीर के, ठीक है। कितने में? 52 में, ठीक है ना। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया आपसे इस बार फिर से। अच्छा भैया, वंदना तुम्हें बताने हैं ताश की गड्डी में कितने काले पत्ते तस्वीर वाले होते हैं? फिर सुन एक बार क्वेश्चन। 6 भैया, 6 बता रहे भैया, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्यों भैया, 3 ये रहे और 3 ये रहे, ठीक है भाई। अब ये बताएंगे, चलो निखिल बताना भैया, निखिल ध्यान से क्वेश्चन सुनना है कि पान में कितने तस्वीर के पत्ते होते हैं? क्या भैया? 3। अब सबकी समझ में आ गई। तो भैया एक क्वेश्चन प्रिंस से पूछते हैं कि चलो ये बेटा अभी आया है, नहीं बता होगा। अच्छा निशी का तुम्हें बताना है कि भैया हुक्म में कितने पत्ते गुलाम के होते हैं? 1। सही है भैया, अब तक तुम्हारी समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट करो पहले से अच्छे से। यहाँ पर देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और एक बार क्वेश्चन क्या है? 52 पत्तों
की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो भैया कितने पत्ते बताए थे भैया? 52। अब पहला बताना है आपको लाल रंग का बासा होने की प्रायिकता। 52 पत्तों में गोलू। अब आपको बताना है कि लाल रंग के बासा के पत्ते कितने होंगे। इसलिए भैया मैंने स्टार्टिंग में सारा बता रखा था, पत्ते तो मैं अच्छे से याद करवाए हैं। 12। कितने? 12। हाँ भाई विनीत तुम बताओ लाल रंग के बासा कितने होंगे? 6। अच्छा अब इधर से पूछते हैं वंदना। 2 होंगे बेटे। वे 9th वाले हाई स्कूल वाले कोई 12 बता रहा, कोई 6 बता रहा। बहुत दयनीय स्थिति है, याद करो भैया। अच्छा खेल के कोई दिक्कत नहीं तो है। अच्छा यहाँ पर देख लो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे भैया? भैया 4 तो जब होंगे, मैंने बताया ना सबके एक एक बादशाह होते हैं, लेकिन शुरू के क्या होते हैं? 2 लाल और 2 काले। ठीक है ना हमारी तरह। ठीक है अब यहाँ पर देख लो पहले क्या करना आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में लाल बादशाह की संख्या कितनी बताइए भैया? 2। और टोटल कितने होते हैं वैसे? 12। ताश के कुल पत्ते यहाँ पर लिख सकता हूँ। ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52। अब लिखते हैं भैया लाल रंग का वाशा होने की प्रायिकता क्या होगी भैया? डायरेक्ट लिख दूं क्या? ठीक है डायरेक्ट लिख देते हैं। 2/52 भैया। 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 छम 1/26 आपका होगा आंसर। और लाल बादशाह बेटे लाल रंग का बादशाह होगा, नहीं लाल बादशाह तो आपकी पिक्चर का नाम है, लाल रंग का बादशाह। ठीक है भैया ये आपका पहला आंसर। अब आ जाइए भैया दूसरे में। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, अर्थात बोलो या अथवा बात नहीं होता भैया। अच्छा ये बताएंगे आसिफ नाम आरिफ चलो जो भी नाम भैया ये बता दो ताश की गड्डी में कितने फेस वाले कार्ड होते हैं या तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में? 12। ये बहुत सुंदर। इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखोगे? ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी बताई इन्होंने? 12। अब लिखते हैं कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या 52। और यहाँ पर लिखते हैं एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी भैया? 12/52। ठीक है सही है। 4 या 12, 4 का ना 4 और 4 या 12 3/बटे आपका तीसरा हो जाता है करेक्ट आंसर। मैच कर लो एक बार आंसर। ठीक है अच्छा पहले बेटे इन दोनों नोट कर लो अच्छे। हाँ भाई यहाँ पर देख लो। अब बताना है 2 पॉइंट आपके हो गए हैं। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है ना यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट गड्डी लिख दो, नहीं
गड्डी में लाल रंग का लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बताओ भाई कितनी होगी। अच्छा सलोनी आप बताओ क्या 6 सही बता रहे भैया ठीक है। गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे भैया 6 क्यों 3 पान के और 3 ईंट के हाँ ठीक है ये हो गया भैया। हम लगाते हैं कुल पत्तों की संख्या कुल पत्तों की बेटा शांत हो जाओ की संख्या कितनी होती है भैया 52। अब यहाँ पर लिखते हैं लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता ठीक है। अब क्या लिखेंगे बेटे 6/52 ठीक है ना 2 किया 6 और एक बार 26 बार बेटा आंसर चेक करो 3/26 ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या कह रहा है पान का गुलाम ताश की गड्डी में पान के गुलाम के पत्तों की संख्या पत्तों की संख्या हाँ भाई रिया का क्वेश्चन नहीं पूछा गया रिया एक सही बताया इन्होंने ठीक है भैया यहाँ पर आपका आ गया 1। अब यहाँ पर लिखते हैं कुल पत्तों की संख्या तो आपको अच्छे से पता है कितनी है भैया 52। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं पान के गुलाम के पत्ते होने की प्रायिकता बराबर 1/5 बेटे ये होगा आपका करेक्ट आंसर नोट करो अच्छे से। यहाँ पर देखो भैया हुक्म का पत्ता ठीक है ना। अब भैया आरिफ बताएंगे कि ताश की गड्डी में कितने हुक्म के पत्ते होते हैं। हाँ 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 भाई अब बताएंगे प्लीज कितने होते हैं बेटे अपने माइंड से बताने 13 ठीक है ना। मैंने बताया था 13 पान के 13 ईंट 13 हुक्म और 13 चिड़ी ठीक है ना। अब ऐसा कर देना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम सही बता देना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं ताश की गड्डी में हुक्म के पत्तों की संख्या कितने हैं भैया 13। अच्छा गोलू आप बताओ भैया कुल पत्तों की संख्या कितनी है 25। हाँ बेटे थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं ठीक है इसे ध्यान से सुना कितनी होती भैया बोलो भैया अभी एक बार और पूछा जाएगा कुल पत्तों की संख्या अच्छा याद कर लो 52 ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं हुक्म के पत्ते होने की प्रायिकता क्या पूछा ना। हाँ हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर 13/52 13 का 13 चौका 52 आपका जो आंसर होगा 1/4 होगा ठीक है भैया। अच्छा अब बताना है
क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा? ताश की गड्डी में, इन्हें बताना भैया विचित्र है, ताश की गड्डी में ईंट की कितनी बेगम होती है? एक। सही है भैया? हाँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम ताश की गड्डी में ईंट की बेगम की संख्या इक्वल टू 1 और कुल पत्तों की संख्या इक्वल टू 52। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता इक्वल टू 1/52। बेटे आंसर चेक करो, यही है। ठीक है, नोट करो। ध्यान देखो भाई, बेटे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। अच्छा ध्यान से पढ़ लो, बताओ बेटे क्या है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इसमें से अचानक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? हाँ भाई, आप क्या बता दो भैया, विनीत कितने पत्ते हैं ताश की गड्डी में? बेटे 5 पत्ते। पढ़ा नहीं इन्होंने? कितने पत्ते बताए थे अभी? 5। ठीक है, आपके 52 पत्ते नहीं लिए, आपके कितने पत्ते लिए हैं? 5। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखते हैं कुल पत्तों की संख्या। बेटे ध्यान से क्वेश्चन को सुनना भी है, करेंगे तो जब सुना होगा तो यहाँ पर लिखते हैं कुल पत्तों की संख्या इक्वल टू कितनी है भैया? 5। ठीक है, और उसने पूछा है कि एक पत्ता उसमें से निकाला है, गिरा है, कुछ भी है, जो भी है, गिरा हो या निकाला हो, वो बेगम होने की प्रायिकता। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखते हैं 5 पत्तों में एक बेगम होने की प्रायिकता, नहीं संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं बेगम की संख्या। पहले बेगम के पत्ते की संख्या कितनी होगी भैया? 1। ठीक है ना? अब लिखते हैं एक बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता इक्वल टू 1/5। अब क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन देखो, पहले का आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब दूसरे को ध्यान से सुनना, क्या बोला। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो या एक दूसरा है बेगम हो? ठीक है बेटे, यहाँ थोड़ा मोड़ आया। अब तुम बोलू बताना है आपके। ठीक है ना? गड्डी छोड़ा है नहीं बेटे बोलू, अब दूसरा बताना है। हाँ, आपको बताना है अब कुल कितने पत्ते होंगे जब बेगम बाहर निकाल दी। 4। बहुत सुंदर बेटे, टाइम भी इन्होंने लिखा नहीं था, अच्छे से बात पूछना। तो लिखते हैं कुल पत्तों की संख्या। अब वो लिख दो, अब कुल पत्तों की संख्या, क्योंकि एक निकाले, कितने होंगे भैया? 4। अब बताना है इन 4 पत्तों में, यहाँ पर लिखते हैं 4 पत्तों में से एक बेगम अच्छा इक्का है, एक इक्के के पत्ते की संख्या कितनी होगी भैया? 1 ही होगी ना? अब यहाँ पर लिखेंगे एक इक्का होने की प्रायिकता इक्वल टू 1/4। ठीक है भैया, फिर लिखेंगे जी। देखो यहाँ भी कुल पत्तों की संख्या कितनी है भैया? 5। देखो पहले वाले में क्या थी? 5 थी, लेकिन भैया आपके कितनी है? 4। जैसे इसमें 4 थी तो इसमें 4 लिखेंगे। कुल पत्तों की संख्या, कुल
पत्तों की संख्या इक्वल टू कितने भैया 4। अब करेंगे क्या, अब बताना है गोलू आपको, अगर बेटा आप हंसते रहोगे तो कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। आपको बताना है कि इन 4 पत्तों में, लिखते हैं 4 पत्तों में से एक बेगम के पत्ते की संख्या, ठीक है। हाँ भाई अब बताएंगे, चलिए डोली आप बताओ 4 पत्तों में से एक बेगम के पत्ते की संख्या कितनी होगी, जल्दी। 2 होगी। चलो नहीं आप बताओ जल्दी बेटे। हाँ भाई निशान 1। अच्छा एक वाले हाथ उठाओ जल्दी से, अब जिन्होंने हाथ नहीं उठा के उठाओ। 0 होगी भैया। क्यों, बेगम का पत्ता तो भैया बाहर निकाल दिया, यहाँ निकालने नहीं देगा बाहर, उसने क्वेश्चन में कि ध्यान से सुनना, उन्होंने कि बेगम के पत्ते को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगी 0 होगी। अब भी एक बता रहे भैया, बहुत सुंदर बेटे 0 होगी। क्या होगी 0। अब यहाँ पर लिखते हैं एक बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता 0/4। हाँ भाई 0 को 4 से भाग करनी है। नितिन नहीं विनीत बताएंगे भैया क्या आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 0। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 0। आंसर चेक करो, ठीक है। हाँ भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। पहली बात तो ये आपके लिए SW है, ठीक है। अब ध्यान से आपको सुनना है। गोलू अब भी आप बिना बात के मुस्कुरा रहे हो, क्या बात। देखो किसी कारण 15 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। आई बात समझ, कितने पेन बताए थे गोलू, 32 बता रहे, एक जो सौदे इन्होंने हटा दिए। देखो बात सुनो बेटे ध्यान से, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन यथा इच्छा मतलब इच्छा के अनुसार निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। और भैया सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आपको आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये बताओ कैसे लगी आज की क्लास आपको, अच्छे ना, समझ में आ रहा है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।